इनकम है, उनकी जितनी कमाई है 2022 के दिसंबर से पहले मैं उसको दुप्पट कर दूंगा, उसको डबल कर दूंगा। ये मेरी कहने की बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने खुद अशोक गहलोत की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट उनके पास 2020 में पेश हो गई और 2022 तक उन्होंने इस इनकम को डबल करने की जिम्मेदारी दी थी। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात की थी। मोदी जी है तो मुमकिन है, तो फिर 2022 चले गए। मोदी जी मुमकिन करो। मेरा कहना फडणवीस जी, आप बड़ी मुश्किल से प्रस्ताव को लेकर भागे औरंगाबाद और संभाजी नगर के, और दिल्ली से प्रस्ताव को आपने पास करके ले गया मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के पास से। आप हकीकत में महाराष्ट्र के वफादार तब होते फडणवीस जी, आप हकीकत में महाराष्ट्र के वफादार तब होते एकनाथ शिंदे जी कि 2022 गुजरने के बाद अगर आप दिल्ली को किसानों की इनकम दुप्पट होने का प्रस्ताव लेके जाते और वो वापस लेके हमारे किसानों को करते थे, तो आज हमारे किसान खुदकशी नहीं करते थे। इन चीजों पर जरूरत देने की जरूरत है। हमारा ध्यान भटकाने को बेवकूफ बना रहे, कभी दिल्ली भेज रहे, कभी छत्रपति महाराज संभाजी महाराज का गेम ला रहे, कभी औरंगाबाद का गेम ला रहे। इधर देखेंगे कौन? ये इनकी सबसे अहम बात है। और यही नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक मैं हमारे जितने भी भारतवर्ष में बसने वाले लोग हैं इनके छतों पे पक्के मकान कर दूंगा। जरा यहाँ जितने लोग बैठे हुए, हम भी भारतवर्ष में ही आते हैं, हम भी महाराष्ट्र को, आपकी सत्ता यहाँ पर है, हम भी आपकी सत्ता के अंदर ही आते हैं। बताओ कितने लोगों के छत पे गवर्नमेंट ने अभी तक पक्के कर दी? बता सकते कोई? तो खोखले नारे केंद्र में, खोखले नागरे स्टेट में धंधे चल रहे क्या? चल रहे क्या? आपको मैं एक बात बताता हूं कि ये जो घरकुल आवास योजना प्रधानमंत्री ने निकाली थी, घरकुल आवास योजना के अंदर ऐसा था कि सबको पक्के घर बना के दिए जाएंगे, ऐसे की स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई। और बहुत ढोल बजाया गया, उसका बड़े बड़े फोटो लगाए गए, जम जम के पूरे पूरे भारत में ढोल बजाए, सबको घर दे दे रहे, सबको घर दे दे रहे, मुख्य प्रधानमंत्री जी सबको घर दे दे रहे। और आपने देखा होगा पिछले साल तक, मार्च तक, अपने औरंगाबाद शहर के अंदर 80,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 80,000 लोगों ने। और प्रशासन ने आगे क्या काम किया? और आप तो घर लेने के लिए फॉर्म ले रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी करेंगे नहीं करेंगे? जमीन ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे? क्या खाली फोटो लगा के बता देंगे ये घर तुम्हारा है? एक पैसे का काम इसके ऊपर नहीं किया था। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने पूरी जिम्मेदारी से डीपीडीसी की मीटिंग में बात को उठाया और उनसे सवाल किया कि 2022 नजदीक है, आपने अभी तक जगह आइडेंटिफाई नहीं की, आपने अभी तक जमीन हाथ में नहीं ली, आपने अभी तक जमीन खरीद के नहीं ली, घर कब बनेंगे और गरीबों को घर कब मिलेंगे? बताओ मेरे को पूरा डाटा इसके ऊपर क्या काम किया अभी तक? तो 2020-2021 तक इनके पास में एक भी किस्म का डाटा नहीं था और एक इंच जमीन भी नहीं खरीदी गई। ये हकीकत है इस आवास योजना की। खासदार साहब पूरी तरीके से पसंद हो गए, उससे हमें आज बदले हो गए कि तुम लोगों के साथ छल कर रहे हैं, तुम लोगों को आसर उम्मीदें बांटकर उनको निराश करने के काम कर रहे हो तुम। खासदार साहब सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, तमाम समाज के गरीब लोगों को घर मिलना चाहिए। वाकई में जो गरीब है किसी भी समाज से, उसको घर मिलना चाहिए। पिछले मार्च के अंदर इम्तियाज जलील साहब कलेक्टर साहब को, केंद्रीय साहब को लेकर एरोप्लेन से दिल्ली गए। दिल्ली में जाने के बाद आप पूरी बात को रखा कि आप घोषणाएं तो करते और कभी पलट के नहीं देखते होंगे, हो रहा क्या मट्टी पली हो रही, कोई पलट के देखने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। और क्यों करिए? घर तो गरीबों को मिल रहे, तानाशाह को इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। ये दिल में दर्द, ये दिल में उमंग, ये गरीबों की मोहब्बत अगर किसी के दिल में थी तो फख्र के साथ हम कह सकते हैं हमारे खासदार इम्तियाज जलील किसी ने गवर्नमेंट को इसका रियलाइज कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र गवर्नमेंट को बताया कि आपका 2022 बहुत नजदीक है और आज तक आपने जमीन आइडेंटिफाई नहीं की। इम्तियाज जलील साहब की क़यादत करने के बाद, रिप्रेजेंटेशन करने के बाद गवर्नमेंट टीम में से जागी और फिर टिकट आने के बाद, तोले के बाद मैंने कहा 4 जगह को खरीदा गया, जगह को कब्जे में लिया गया। अब वो घर बनने के काम चालू है। तो ये काम अगर किसी ने कर देगा, हमारा काम कहने का मुराद साहब ये है
कि हमने जिस खासदार को चुन के दिया है वो गरीबों के लिए, लोगों दबे हुए कुछ लोगों के लिए, वंचितों के लिए लड़ रहा है। और ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए ये सिर्फ भेदभाव के, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और तो कब तक नफरत के बीच बोलोगे? मोहब्बत नाम की चीज कभी तुम्हारे कान से गुजरी क्या नहीं गुजरी? कभी मोहब्बत भी तो करो, मत हमसे करो लेकिन गरीबों से तो करो, मत करो हमसे, गरीबों से करो। तो देखिए ये जो खेल इन्होंने शुरू किया है, इस लड़ाई को हमको पूरी जमहूरी तरीके से लेके चलना है। हम बार बार कह रहे हैं, हम किसी के हौसले पस्त करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये टाइम और ये लड़ाई हमारी बहुत समझदारी से लड़नी। इसके अंदर किसी भी किस्म की हमारे जरा से गलती, इसको अभी राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर अगर आप पानी भी पीएंगे तो बोलेंगे दारू पी रहे, बात को समझो आप। लेकिन हमको सारी चीजों से मोहतात रहना है और आंदोलन को कामयाब करना है और लोगों को जाके जगाओ कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद क्यों होना जरूरी है। मलिक अंबर साहब की तारीफ पढ़ो। मलिक अंबर साहब बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे अपने जमाने में। इस शहर के अंदर मलिक अंबरी का नाम तो मालूम है क्या? जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कमखल लोग, इस शहर को अगर पानी किसी ने पिलाया तो मलिक अंबर साहब ने पानी पिलाया है। इस शहर के अंदर पानी की जो जाल बिछाया था तो मलिक अंबर साहब ने बिछाया है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों औरंगाबाद को औरंगाबाद बनाने के लिए, औरंगाबाद को औरंगाबाद की तारीख में जिंदा रखने के लिए और औरंगाबाद को औरंगाबाद की हिस्ट्री पर चिपकाने के लिए आज तक जितने लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया सबकी उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी मेहनत है। लोगों के जज्बा जुड़े हुए हैं, लोगों की तहजीब जुड़ी हुई है, लोगों का लगाव है इससे। और कोई चीज तो पढ़ेंगे नहीं, एक झूठी तारीख उठा के लाएंगे, थोपने की कोशिश करेंगे। अरे जहां लग भी आके हमको तारीख पढ़ेंगे क्या? कोई जंगली आके तारीख पढ़ेगा तो जंगलियों से ये व्हाट्सएप के ऊपर कोई तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतिहास को इतिहास के नजर से पढ़ो और हमको इतिहास समझो कि औरंगजेब रहमतुल्लाह की तारीख क्या थी, छत्रपति संभाजी महाराज की तारीख क्या थी, शिवाजी महाराज की तारीख क्या थी, मलिक अंबर साहब की तारीख क्या थी। इन तारीखों को आप समझिए। और मुल्क जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद से लेकर आज तक जितने हमारे नुमाइंदे चुन के गए, बहुत काबिल लोग इस शहर ने चुन के दिए, बहुत काबिल लोग यहां से चुन के गए थे। उन्होंने जाके असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल अपनी सलाहियतों से शहर को निर्माण करने के लिए, शहर को तरक्की करने के लिए बहुत सारी अपनी मेहनत लगाई, काबिशें लगाई। जिसमें नंबर 1 पे मामर औरंगाबाद जिनको कहा जाता है, डॉक्टर पी जकरिया साहब, इतने काबिल इंसान थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो, लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। आप चाहते तो उस दौर के अंदर बड़े से बड़े कलेक्टर बन जा सकते थे, बड़े से बड़ा ओहदा लेके उम्र के 58 और 60 साल तक ऐश्वर्य की जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन सब छोड़ के जन आंदोलन शुरू किया और लोगों की समस्या के लिए लड़ना शुरू किया और आप लोगों ने उनको चुन किया। जब तक वो चुन गया, आज आप जितनी भी चीज औरंगाबाद के अंदर नीचे बहुत सारी तरक्की की चीजें, घाटी का दवाखाना हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एरोड्रम हो गया, ऐसी कई चीजें, सड़कों हो गया, हल्क हो गया, ये सब डॉक्टर भी सबका हुए। अदा के प्रस्ताव